पता ही एग्ज़ाम कितना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 2025 में 52 लाख लोगों ने एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपना नामांकन किया था और इस साल लगभग 48 लाख लोगों ने नामांकन किया था। इतनी बड़ी आबादी देश की एक एग्ज़ाम दिलाती है जिसके सहारे से वो अपना भविष्य बनाना चाहती है और एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, फिर तो अंदर से और टूटा हुआ लगता है, कैसे अभी तक से नहीं हुआ। लेकिन अपना दर्द किसको बताए। बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा है कि इस बार का एग्ज़ाम भी शराफत से नहीं होने वाला, हो सकता है ये नीट का एग्ज़ाम भी लीक हो जाए। बच्चों में अब थोड़ी भी उम्मीद नहीं बची है। नीट, एसएससी, सीयूईटी देश के 3 सबसे बड़े एग्ज़ाम हैं। करोड़ों बच्चे इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और करोड़ों बच्चों का एक ही साल में भविष्य चौपट कर दिया गया सिस्टम की वजह से। खुलेआम पेपर बिक रहा होता है, लाखों बच्चों की भविष्य का सवाल है। अगर चुनाव आप इतने बड़े स्तर पे करा सकते हैं तो एक पेपर कैसे नहीं करा सकते, मुझे समझ नहीं आता। भारत देश के लाखों बच्चों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, सपना होता है इंजीनियर बनने का, सपना होता है देश की सेवा करने का। और इसका रास्ता कैसे होता है? या तो बच्चा नीट की तैयारी करेगा डॉक्टर बनने के लिए, और अगर उसे सेना में जाना है, एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जिसकी वो पढ़ाई करेगा। अगर उसे साइंटिस्ट वाले फील्ड में जाना है या किसी और अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो सीयूईटी का एग्ज़ाम करेगा या उसकी पढ़ाई करेगा। लेकिन भारत देश में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले नीट 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लीक हो गया। कहीं पर ऐसी भी खबरें आई है जहां पे विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल ले जाकर के चीटिंग किया जा रहा है। और कहीं कहीं ये बातें भी सुनने में मिलती है कि कोई एक बच्चा विशेष पहले से एग्ज़ाम हॉल में जा करके पूरा एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा रहता है और दूसरे बच्चे सिर्फ उसे देख रहे होते हैं। सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है जहां पर टेक्निकल ग्लिच जैसी दुर्व्यवस्थाएं सामने आती है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का समय और भविष्य बर्बाद होता है। सीधा प्रश्न ये है, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, नीट एग्ज़ाम में लगभग 22 लाख बच्चे और एसएससी जीडी में लगभग 30-40 से लेकर के कभी कभार 50 लाख तक के बच्चे इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और एक के बाद एक ये एग्ज़ाम किसी ताश के पत्तों की जैसे बिखर जाते हैं। एग्ज़ाम तो चलिए ख़राब हो गया, लेकिन उन लाखों बच्चों के भविष्य का क्या? इन सभी एग्ज़ाम की कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स को बैठने की संख्या को अगर देखा जाए तो वो करोड़ों के पार हो जाती है और इस पेपर लीक की इस बहुत बड़ी समस्या के कारण उनका साल बर्बाद हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार द्विवेदी और आज इस पेपर लीक के बारे में चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये लीक पेपर कौन कौन से हो रहे हैं। नीट का, एसएससी का और सीयूईटी का ये जो एग्ज़ाम है जो लीक हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कितने सारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, बच्चों की मनोदशा क्या है, और एक ऐसे इंसान से भी बात करेंगे जो बहुत समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिस्टम बहुत बड़े संकट में है। चाहे बात हो नीट की, सीयूईटी की, एसएससी जीडी की, तीनों एग्जाम में एक साथ प्रॉब्लम आई है। ये पूरी तरीके से एक संरचना में काम करने वाली एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो पेपर को लीक कर रहा है और लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है। इस साल 2026 के सबसे बड़े पेपर लीक कांड के बारे में हम बात करते हैं जो है नीट यूजी एग्जाम की। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एग्ज़ाम 3 मई 2026 को हुआ था। 22 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। 22 लाख बच्चे, ये इतने बच्चे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी कुल आबादी भी 22 लाख नहीं होती है, लेकिन इस अकेले एग्ज़ाम में इतनी सारी आबादी, इतने सारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर के एग्ज़ाम में बैठते हैं और होता है उनके साथ धोखा। एक गेस पेपर सर्कुलेट हुआ था शिखर, राजस्थान में, महाराष्ट्र के कोचिंग हब्स में। इसमें लगभग 100 से लेकर 140 क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो पेपर हुए थे, वो पेपर जिसे गेस पेपर कहा जाता है, जिसको हम मेन पेपर से पहले तैयारी करने के लिए उस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जब उस पेपर का असली पेपर से मिलान किया गया, 130 से लेकर लगभग 100 से लेकर के 140 क्वेश्चन उसमें मैच हो गए। जो पेपर इसमें था वही पेपर एग्ज़ाम में। कितनी बड़ी धांधली है उन बच्चों के लिए जो लाखों रुपए दे करके
अपने शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में पढ़ते हैं, दूसरी जगह में रह करके पढ़ते हैं, लाखों रुपए कोचिंग में देते हैं, लाइब्रेरी के पैसे देते हैं, और पेपर के अंत के दिन, पेपर वाले दिन ये चीज़ें हो जाती हैं। कितना मेंटल प्रेशर आता है एग्ज़ाम से पढ़ने के कई कई दिन पहले तक। बच्चे सोना भूल जाते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। कई लोग 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4-4 साल तक ड्रॉप लेते हैं, और पेपर वाले दिन ये बात आती है सामने। एक्चुअल पेपर से मैच किया, हैंड रिटन कॉपी बनाई गई थी, स्कैन करके PDF बनाया गया था, और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में 10 से लेकर 50 लाख में इन पेपर्स को बेच दिया गया। ऐसी बातें, ऐसी खबरें सुनने में आ रही है। कैसे हुआ था इसको भी समझते हैं। एंड सुनने में आ रहा है, र्यूमर्स है सूत्रों के हिसाब से, एंटी इनसाइडर्स, प्रोफेसर्स जैसे बहुत सारे लोग हैं, और कोचिंग माफिया इन्वॉल्व थे। CBI प्रॉब चल रही है, इसकी जांच चल रही है। पूरा एग्जाम 22 मई 2026 को कैंसिल कर दिया गया है। री एग्जाम 21 जून के आसपास प्लान किया गया है। बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा है कि इस बार का एग्ज़ाम भी शराफत से नहीं होने वाला, हो सकता है ये री नीट का एग्ज़ाम भी लीक हो जाए। बच्चों में अब थोड़ी भी उम्मीद नहीं बची है। एक एग्ज़ाम हमने देखा जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम लीक हो गया। दूसरे एग्ज़ाम की हम बात करते हैं जो भी इतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाखों ज़िंदगी बर्बाद करने में। एक और भी एग्ज़ाम है जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसका नाम है CUET UG, अभी हाल फिलहाल में ही लीक हुई है। क्या पूरा मामला है समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कब हुआ था। 30 मई 2026 को शिफ्ट 1 में TCS सर्वर का ग्लिच हुआ था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये CUET का एग्ज़ाम, और कुल मिला के कंप्यूटर्स होते हैं इसमें, और कंप्यूटर में बैठ के हमें एग्ज़ाम दिलाना होता है। कंपनी होती है जिसको ये टेंडर मिलता है, तो TCS कंपनी है, उसके सर्वर में ग्लिच हुआ था। कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। बायोमेट्रिक हो चुका था, पेपर नहीं हुआ। लगभग 3000 के आसपास स्टूडेंट त्वरित प्रभावित हुए हैं। CUET एग्ज़ाम, अगर आपको पता नहीं है क्या एग्ज़ाम है, आपको बताना चाहेंगे। जैसे कॉलेज पढ़ लिया व्यक्ति, उसको अब अच्छी जगह पढ़ना है, फॉर एग्जांपल DU में, JNU में, तो ये एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से वो CUET का एग्ज़ाम दिला के अपने प्रदेश के, अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में अपनी भर्ती ले सकता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। और उस एग्ज़ाम का ये हाल हुआ था। अभी ये बातें सामने आई हैं कि रीटेस्ट अनाउंस किया गया है जो बच्चे प्रभावित हुए उनके लिए। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें व्यक्ति BSF, CISF, CRPF, इन सारे पद जिनका मैंने नाम लिया है, एक प्रतिष्ठित पद है। भारत देश में हर बच्चा चाहता है कि वो देश की सेवा करे, और इसके लिए वो काफ़ी जी तोड़ मेहनत करता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप मानसिक तौर पे, साथ ही साथ आपको शारीरिक फिटनेस भी बना के रखनी होती है। लाखों बच्चों का सपना होता है, दिन रात दौड़ते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम होता है, दूसरे तीसरे दिन से ही वो फिर से दौड़ना चालू कर देते हैं। कई सारे बच्चों को 4 साल 5 साल तक हमने दौड़ते देखा है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हुए। लेकिन जब ये एग्ज़ाम दिलाते हैं, पूरे देश में एग्ज़ाम होता है, और जब पेपर का लीक होने की जब बात आती है, आप समझ सकते हैं क्या व्यथा उनके मन में होती होगी। साल दर साल बढ़ते जाते हैं। इस साल नहीं सिलेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करते हैं। अगली बार मेहनत किया, बच्चे ने साल भर दौड़ा, भागा, पढ़ा लिखा, कोचिंग सेंटर गया, लाखों रुपए दे करके कापी किताब खरीद करके रात रात भर को लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई की, और एग्ज़ाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं। क्या मामला है, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के अप्रैल मई 2026 में मल्टीपल शिफ्ट इसकी हुई थी। एग्ज़ाम हुआ था SSC GD का, कांस्टेबल 2026 का। हैकिंग और चीटिंग संबंधित रैकेट का खुलासा हुआ है। कुछ ऐसे सूत्र हमें बताते हैं। क्या हुआ था कि फुल पेपर तो लीक नहीं, लेकिन हैकिंग अटेम्प्ट्स, डेली रिमोट चीटिंग जैसी चीज़ें देखने को मिली। कई सारे ऐसे वीडियो सर्कुलेट हुए जिसमें एक बच्चा एग्ज़ाम दिला रहा है मोबाइल पकड़ करके, और क्या एग्ज़ाम दिला रहा है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी खबरें आई थी कि कई सारे बच्चों को एग्ज़ाम के तय सीमा के पहले उन्हें एंट्री दे दी गई थी, उन्हें एग्ज़ाम लिखने का अवसर दे दिया गया था। ऐसा क्यों, ये तो वही जाने। और ये स्टूडेंट्स का कहना है, हम इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करते हैं। आप इन वीडियो को देख सकते हैं, अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लाखों बच्चों का यही कहना है एग्ज़ाम लीक हुआ है। ओवर क्राउडिंग भी हुआ, मिसमैनेजमेंट भी हुआ। UP STF ने रैकेट पकड़ी है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। UP STF ने पूरी की पूरी एक रैकेट पकड़ी है। 4 लाख लेके हेल्प करने का प्रॉमिस किया गया था। 50 लाख कैश की रिकवरी हुई है। सेंटर जैसे कि प्रयागराज, कानपुर में पूरी तरीके से भगदड़ मची हुई है। वर्तमान स्थिति इतनी गंभीर है। इस पर क्या एक्शन लिया गया? फिलहाल जो बातें सामने आ रही है, शिफ्ट है जो अफेक्टेड हुए हैं उन्हें रीशेड्यूल किया जा रहा है।
अभी पूरी कार्यवाही चल रही है, क्या होता है देखने को मिलेगा। जैसे ही जानकारी आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पता ही ये एग्ज़ाम कितना महत्वपूर्ण है। इस एक छोटे से बात से आप समझिए कि पिछले साल 2025 में 52 लाख लोगों ने एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपना नाम फिल किया था, अपना नामांकन किया था। और इस साल लगभग 48 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए नामांकन किया था। इतनी बड़ी आबादी देश की एक एग्ज़ाम दिलाती है जिसके सहारे से वो अपना भविष्य बनाना चाहती है, और एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। नीट, एसएससी, सीयूईटी देश के 3 सबसे बड़े एग्ज़ाम हैं। करोड़ों बच्चे इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, और करोड़ों बच्चों का एक ही साल में भविष्य चौपट कर दिया गया सिस्टम की वजह से। ये स्कैम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, पूरे जनरेशन, पूरी पीढ़ी का फ्यूचर छीन रहे हैं। मेंटल हेल्थ व्यक्ति का ख़राब हो जाता है। 1-2 साल की मेहनत करते हैं, उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोगों के ताने, नीट कैंसिल होने के बाद सुसाइड रिपोर्ट्स जो बढ़ जाते हैं, बच्चे रात भर पढ़ते हैं, फैमिली सेक्रीफाइस करती है, लेकिन सिस्टम फेल होने से उम्मीदें टूट जाती है, बच्चा निराश हो जाता है, बच्चा लेने की कोशिश करने लगता है, और कई लोग कर भी देते हैं। इतना सारा ताना नहीं सहा जाता मेरे दोस्त। 1 साल 2 साल का समझ आता है, लेकिन तब समझ आया जब आप उसमें सुधार करो। आप हर साल ये एग्ज़ाम लगातार लीक हो रहा है, लगातार हर साल। उस साल भी नीट एग्ज़ाम लीक होने की खबरें थी, पर जैसे तैसे बात को दबा दिया गया। इस साल पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही बदल दिया गया। पूरा का पूरा पेपर जो था, नकली पेपर बनाने के नाम पे 130 से 140 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए एग्ज़ाम में, और ये पूरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सर्कुलेट हो रहा है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, पूरा सोचने पे मजबूर कर रही है कि पेपर बना रहे हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं। समझ नहीं आता कमी किसकी है, और हर्जाना भुगतना पड़ता है लाखों बच्चों। बहरहाल नीट कैंसिल होने के बाद रिपोर्ट हुए हैं, टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है, कोचिंग फीसेस लाखों में होती है, बुक्स, ट्रैवल, आना जाना पड़ता है, उसके अलावा सब बर्बाद हो जाता है। री एग्ज़ाम के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर बैठना पड़ता है 6-6 घंटे, 12-12 घंटे। कहाँ से उम्मीद आएगी? अगर हम बैठ भी रहे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो क्या गारंटी है कि अगली बार आप एग्ज़ाम लीक नहीं करोगे? क्या कुछ है आपके पास? क्या आप लिखित तौर पे ये दे सकते हैं कि अगली बार एग्ज़ाम लीक नहीं होगा? नहीं, आप नहीं दे सकते। इसका कारण क्या है आप कमेंट करके बताओ। फिर से तैयारी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्च होता है। फेयरनेस का कानून, ऑनेस्ट बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका रैंक और सीट चीटिंग करने वालों की वजह से छीन ली जाती है। मेडिकल सीट्स हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सब एफर्टलेस हो जाते हैं, सब प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर बनना, यूनिवर्सिटी जाना, सरकारी नौकरी पाना सब देरी से होता है। इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज और लड़कियों पर ज़्यादा असर पड़ता है। मैरिज का प्रेशर बनाया जाता है, और जितना ज़्यादा आप ड्रॉप आउट हो, आपको मेंटल तौर पे उतनी ही तकलीफ आपकी बढ़ती जाती है। कितने समय से आप खाली रहोगे। दोस्तों के ताने, सबकी नौकरी लगते देखना, शादी होते देखना, बीवी बच्चे होते देखना, और खुद को ये दिलासा देना कि तैयारी कर रहा हूँ और ये तैयारी आगे जाके हमें फल देगी, कितना निराशाजनक होता है। सपने टूट जाते हैं। सिस्टम पर तो विश्वास वाली बात ही नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त है सिस्टम। मेहनत से कुछ नहीं होता है वाली सोच बढ़ रही है। ये डेमोग्राफिक डिवाइडेड को लायबिलिटी बना रहा है। एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और अब सीयूईटी 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। यह पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि हर माँ बाप और स्टूडेंट का मुद्दा है। ये पूरी चीज़ों को हमने डिटेल से देखा है, हमने काफ़ी डीप जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो कैसे लोगों की जीवन प्रभावित करता है, एक एसएससी के अभ्यर्थी से आपकी बात कराऊंगा, आपको मिलाऊंगा। ये मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, लगभग 3-4 सालों से ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई? एसएससी जीडी। कब से कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल बताना। 4 साल हो गए एसएससी मतलब तैयारी करते, लेकिन कई बार मेडिकल से रह जाता हूँ, और ये बढ़ते धांधली को देख के तो फिर पूरा अंदर से टूट चुका हूँ कि क्या होगा भविष्य का। और कई लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, फिर तो अंदर से और टूटा हुआ लगता है, कैसे अभी तक से नहीं हुआ। लेकिन अपना दर्द किसको बताए। बहुत दुख होता है कि ऐसे मामले को देख के करप्शन बढ़ते जा रहा है, और हमारा एज ऐसी बढ़ते जा रहा है। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एक दिन के लिए बड़े हो जाते हैं, उसका फॉर्म अप्लाई नहीं होता। आज हमारे साथ फिर 1 साल का गैप हो जाएगा। जैसे अभी लीक हुआ, क्या पता कैंसिल हो गया, आगे हमारा 1 साल जो मेहनत की वो बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद
हम लोग अब 1 साल क्या करेंगे, कैसे अगले साल फिर एज निकल गया तो हम फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमारा फिर इतने दिन से मेहनत की उसका क्या मतलब रह गया। तो लगभग 3-4 साल हो गया आपको तैयारी करते हुए। जब पेपर लीक होता है, आप जब ये पहली बार सुनते हो, तो जो भाव होता है, वो खुन्नस होती है, क्या कहती है आपसे? एकदम अंदर से टूट जाते हैं पूरा, बहुत तकलीफ होता है। लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है। इतने समय से आप लोगों की बहुत, शादी होते देखते हैं, बहुत, दूसरों को करियर में सेट होते देखते हैं, और जब ये तकलीफ होता है बहुत, और लोगों पूछते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है करके, तो अंदर से बहुत एकदम दुख होता है। सिस्टम पे भरोसा उड़ जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहे, कुछ कहना चाहे, क्या कहना चाहेंगे ताकि भले आपके साथ जो भी हुआ, इतने सारे बच्चों के साथ जो भी हुआ, आने वाली परीक्षा कम से कम ठीक रहे? हाँ, आने वाला परीक्षा कम से कम ठीक रहे। बच्चों का भविष्य का सवाल है, इस पे एक्शन लेना चाहिए अच्छे तरीके से। जिम्मेदारों को जिम- कड़ी से कड़ी सजा और दें जिम्मेदार ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। फिर कड़ी से कड़ी सजा दे, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, कोई भी बीच का इंसान हो, कोचिंग वाला हो, बड़ी सी बड़ी सजा दीजिए। लोगों में कानून का कोई भी डर नहीं है, खुलेआम पेपर बिक रहा होता है, लाखों बच्चों की भविष्य का सवाल है। अगर चुनाव आप इतने बड़े स्तर पे करा सकते हैं तो एक पेपर कैसे नहीं करा सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होता है, इतना लीक वाली बातें उसमें नहीं आती है, नहीं आती। पर जब बात एसएससी की हो, नीट की हो, यूजी की हो, कितने लाख बच्चे बैठते हैं। बहुत, यहाँ तो इस बार 40-45 लाख फॉर्म डाले गए हैं। नीट में 22 लाख हो गया, आपके एग्ज़ाम में 40-45 लाख। मान के चल सकते हैं कि ये तीनों एग्ज़ाम मिला के 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पे लगा है। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम नहीं है, लोग इसे अपने जीवन समझ करके एग्ज़ाम देते हैं। ये धांधली ना हो, यही उम्मीद हम रखते हैं। इस वीडियो को हम इसी उद्देश्य से हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं कि कृपया जिम्मेदार ध्यान दें। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र हो जा रही है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, लाखों पैसे हम कोचिंग में फूकते हैं, बाहर रह के हमें पढ़ना खाना होता है, हमारी बहुत सारी मेंटल डिस्टर्बेंस होती है भाई, उस चीज़ को लेकर के हम तैयारी करते हैं। और ऐसा जब एग्ज़ाम लीक होता है ना दोस्त, दिल टूट जाता है। और इस टूटे हुए दिल के साथ भारत देश कोई प्रगति नहीं करने वाला है मेरे भाई। बड़े टूटे हुए लोग पैदा होंगे जो सिस्टम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो ये तो रही कुल मिला के वीडियो, कुल मिला के समर्पित है सारे बच्चों को जिन्होंने एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है। एक नॉर्मल सी बात रहेगी, तैयारी कीजिए, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट भी कीजिए, क्योंकि हम अपना भविष्य सरकार के हाथों में नहीं छोड़ सकते। सरकार के हाथों हमने छोड़ा, देखिए क्या स्थिति हो गई आज युवाओं की। तो बस यहीं से इस वीडियो की अंत करते हैं। अगली बार और वीडियो बनाएंगे किसी और मुद्दे पर। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।